गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 6 में हिंदी विषय है जो आपका ये बुक है हिंदी मुस्कान, जिसमें आज आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 4 पंच परमेश्वर की जय, जिसमें से ये कुछ जो है हमारा हार्ड वर्ड जो दिया हुआ है, जिसमें कुछ वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है। खेत मीन्स तेरा, मिल्कियत मीन्स स्थायी संपत्ति, दृष्टता मीन्स उदकता, बेवा मीन्स विधवा और जीरा मतलब सवाल जवाब करना, उज्र मीन्स आपत्ति, जड़ खोदना मतलब पूरी तरह मिटाना, मनोविकार मीन्स मन का दोष, संकल्प विकल्प मतलब असमंजस की स्थिति, समावेश मीन्स शामिल होना। तो इसमें कुछ कठिन शब्द नहीं, और भी कठिन शब्द हैं जिसको आप लोग इसको पढ़ें, जो चैप्टर के लास्ट में जो है जहाँ एंड होने के बाद हमारा कठिन जो शब्दार्थ दिया हुआ, शब्द का अर्थ दिया हुआ, तो इसको पढ़ेंगे। और इसमें हम आपको एक जो है 5 चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग पंच परमेश्वर की जय, इसमें जो कहा गया ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित किया गया लिखा हुआ कहानी है कि पंच जो होता है वो परमेश्वर भगवान होता है, और उसका जो निर्णय होता है, उसका जो डिसीजन होता है वही मान्य होता है। तो इसमें कहानी में जो है जो बताया गया है कहानी में, तो उस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान से सुनिएगा। तो ध्यान से सुनने पर आप लोगों को क्या पता चलेगा, इसमें जो भी भाषा व्यक्ति में क्वेश्चन है वो सॉल्व अपने आप होता चला जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि कहा हुआ जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, मतलब बहुत गहरा दोस्त था। कहता साझे में खेती होती थी, दोनों मिलजुल कर खेती करता था, दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न तो खान पान का व्यवहार था न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है, मित्र मतलब सच्चा दोस्त और सही पर विश्वास करना। लेकिन दोस्ती में भी कभी कभी खटास आ जाती है, उस खटासपन को यहाँ दिया गया है कि क्या होता है, आदमी का सोच विचार कब चेंज होता है, तो इसके बारे में कहानी बताया गया। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी यानी माँ थी, उसके पास कुछ छोटी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई नहीं था, उसके निकट संबंधी में यानी उसका और कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके यह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी, बहुत सारा और चापलूसी करके उसके नाम पे लिखवा ली, रजिस्ट्री करवा ली, ठीक, तो अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला को खूब आदर सत्कार करता था, खूब मान सम्मान होता था उसका, सत्कार किया जाता। पर रजिस्ट्री की मुहर ने उन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जैसे मुहर लगा रजिस्ट्री हुआ उसके बाद खातिरदारी करना बंद कर दिया। अब बेचारी खाला को पराया नित्य की कड़वी बातें सुननी पड़ती थी, हर मतलब कटा छटा की बात किया जाता था उसके साथ, और अपमान भी सहना पड़ता था। कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन ने शिकायत की, जुम्मन ने शिकायत की और अलग रहने की गुजारिश की मांग की। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, जुम्मन ने धृष्टता के साथ उदंडता के साथ में उत्तर दिया। क्या दिया? रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाना ने नेमता से पूछा, मुझे भी कुछ रुका सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। तो खाला बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दे दी। पंचायत बुलाया गया। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई हिरन शिकारी हिरन की जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वे बोले, हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए, मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। ठीक, अब इतना सारा चीज हो गया। अब आगे क्या हुआ कि पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था, उसको कुछ भी आगे पीछे पछतावा नहीं था। उसको ऐसा लगा कि हमारी जीत तो हमारी होगी ही होगी, सब हमारे जान पहचान के हैं, सब मेरे अपने हैं। ऐसा कोई था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके, यानी इतने वो निडर था, उस पर निर्भर था। उसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही, कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दुभर था, मगर बात आ पड़ी थी, इसका निर्णय करना जरूरी था। संध्या के समय पेड़ के नीचे जब पंचायत बैठी, जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर दिया था। पंच लोग बैठ गए। बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, बोला, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिखवा दी, मैं भांजे को दे दिया था। इसे आप लोग जानते ही होंगे, सारा लोग जानते होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। अब न पेट को रोटी मिलती, न तन को कपड़ा, बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा किससे अपना दुख सुनाओ? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर मैं चलूं, यानी आप लोग जो डिसीजन दे दोगे, जैसी राह बताएंगे, जो बताएंगे, मैं उसी को फॉलो करूंगी।
ठीक, उसी पर चलो। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगा, यानी पंच का जो डिसीजन आएगा, पंच जो बताएगा वह इसी का मालूम होगा। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खालाजान में कुछ कहा सुनी हो गई। खाला बोली, खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन होते हैं, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपा कर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मित्र वैसे अलगू चौधरी। तो जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरे है। पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरा शुरू किया, यानी प्रश्न उत्तर देना शुरू किया, पूछना शुरू किया, जीरा शुरू की, तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पे हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगा। जुम्मन चकित हो गया कि अरे ये क्या हो गया, मेरा दोस्त ऐसा था, हमारे ही प्रति उल्टा पुल्टा पूछ रहा। चकित हो गया तो अलगू को क्या हो गया, अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा है, इतनी ही देर में ऐसी क्या काया पलट हो गई, क्या बात हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम नहीं आएगी। यानी दोस्ती पर ही उसको विश्वास था। जुम्मन से किसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि अलगू ने फैसला सुनाया, अलगू फैसला सुना दिया अलगू चौधरी, क्योंकि पंच उसी को बनाया गया था। जुम्मन से पंचों ने इस मामले पर पूरा विचार किया, सोचा समझा और सोच समझ के डिसीजन दिया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माह भर खर्चा दिया जाए, पूरे महीना भर खर्चा दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो, अगर जुम्मन अपनी खाला को खर्च नहीं देगा, मंजूर नहीं है, तो रजिस्ट्री रद्द कर दिया जाए। जो रजिस्ट्री किया गया था उसको रद्द किया जाए। इस फैसले से अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन और अलगू में जो दोस्ती थी वो दोस्ती जड़ हिल गई। वे मिलते जुलते थे, लेकिन किसी तरह उसी तरह जैसे तलवार की ढाल मिलती है, तलवार की जो ढाल होती है उसकी तरह मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। जुम्मन के चित्त में यानी मन में उसके मित्र की कुटिलता, मित्र उसके साथ जो किया, उसका जो सुनाया उसको पसंद नहीं आया, आठों पहर खटका करती थी, हर हमेशा उसको खटकता था कि किस तरह बदला लेने का अवसर मिला, कैसे उससे हम बदला लें जो मेरे विरुद्ध में वो डिसीजन सुनाया। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया, मतलब एक ऐसा मौका आ गया जुम्मन के हाथ में। अलगू चौधरी बटेसर के दो बैलों की बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। मैंने बटेसर से दो बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। देव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का, निदान यह सलाह ठहरी उसे बेच डालना चाहिए। यानी एक मर गया एक बच गया तो उसको क्या करे, एक बेच डालते हैं। हाँ, बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, मतलब अच्छा समझदार साहू था, जो खरीदने वाला होता साहू था। वे पक्का गाड़ी हाँकते थे, इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर कर लाते, मतलब उसको ले जाने लाने में उसको यूज किया जाता था। इस बैल पर उसका मन लहराया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखट के 3 खेप हो जाए। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे मोल तोल उसका भाव लगाया, उसका कीमत लगाया, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया, दरवाजे पर बांध दिया। एक ही महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा, मतलब उसका वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि एक ही महीने में उसकी जो कीमत लगाई गई थी वो कीमत 1 महीने में चुका दिया जाएगा। तो चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह न की, उन्होंने घाटा का परवाह नहीं किया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो रगेद ने नया बैल खरीद लिया तो उसको खूब रगेगा, खूब पेड़ रहा उसको। वह दिन में 3 बार 4 खेप करने लगा और न चारे की फिक्र थी, न पानी की, न उसको चारा दिया था, खाना पीना दिया जाता था, न पानी पिलाने का कोई चिंता था। बस खेपों से काम चलता था। मंडी ले गए, वहां को सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया ताकि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ वह आठों पहर की खपत। महीने भर में वह पिस गया। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ डाला। दिन भर का थका जानवर
पैर न उठते थे, पर साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी। अतः उन्होंने कई कोड़े निर्दयता से फटकारे, उस बैल पे कई कोड़ा बरसाता चला गया। बैल धरती पर बैठ गया, गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर नहीं उठ पाया, फिर नहीं उठ पाया। फिर क्या हुआ, इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगने जब साहू और साहुआइन झलझलाते और अंड बंड बकते अंड बंड मतलब उल्टा सीधा बकने लगते। सबने पंचायत कराने का परामर्श दिया। साहू जी राजी हो गए। नहीं, जितने में बात का प्रॉमिस किया था वो पैसा भी नहीं दिया था, बिना पैसे का ही वो उसको बैल का जोत रहा था, उसको बैल से काम लिया जा रहा था। अंड बंड बकने जब पैसा मांगने जब बैल मर गया, पैसा मांगने के लिए गया तो कहता है कि जो अंड बंड बकने लगा उसका मतलब साहू और साहुआइन। तो सबने पंचायत कराने का फिर परामर्श दिया। साहू जी की राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको पंच बनाते हो, पत्ते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। तो समझू खड़े हुए और अकड़ कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन से। तो जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? यानी तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? उज्र का मतलब कोई तुम्हें आपत्ति तो नहीं? तो सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते ही, जैसे ही सरपंच का कुर्सी पर जैसे ही बैठा आसन ग्रहण करते हुए, शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। यानी जैसे ही कुर्सी पर बैठा उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि हम तो यहाँ परमेश्वर की कुर्सी पर बैठ गए, पंच परमेश्वर की कुर्सी पे, अब तो हम गलत कर नहीं सकते हैं। तो अचानक उज्र उठा। तो सरपंच के मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा, जो भी कुछ हम बोलेंगे निकलेगा, वह देववाणी की सदृश होगी, देवों के समान उसका डिसीजन होगा और देववाणी में मेरे मनोविचारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। यानी हमारे मन में कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। मेरा सत्य से जो भर्जी टालना उचित नहीं है, यानी जो सत्य होगा वो सत्य पर हम जो है बात करेंगे। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब दिए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? यानी सेकेंड वार्ड में पंच हुआ, उसमें जुम्मन को पंच बनाया गया, परमेश्वर बनाया गया। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने हम तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह से विचार किया, दोनों पक्षों का बातों को सुना गया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे दिया जाए, यानी दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय पैसा दे दिए जाते तो आज समझो उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई थी कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध न किया गया, यानी खाना पीने का प्रबंध नहीं किया गया। सरपंच का फैसला सुनकर वो चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई और पंच परमेश्वर की जय की जयकारा होने लगा। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास गए और उनसे गले लिपट कर बोले, जब से तुमने मेरी पंचायत की, यानी अलगू जो है पंचायत किया था, अलगू का पंचायत किया था, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था। पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर, पंच के पद पे कुर्सी पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता है। कि आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है, खुदा का जो वचन होता है, खुदा का जो बोली होता है वही बोलता है, खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया, दोनों के दिल में जो मैल था, जो मन में जो उसका दोष भावना थी, वो मिट गया और मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी भरी हो गई। जो मित्रता था फिर वही पुरानी मित्रता शुरू हो गई। तो बच्चों आज ये आप लोगों को ये कहानी आप लोगों को थोड़ा खत्म कर दिए। तो इसका कुछ जो है कठिन शब्द जो दिया गया है उसका शब्द का अर्थ भी दिया गया है कठिन शब्दों का, और इसका अर्थ को पूरा अच्छे से कॉपी में लिखिए और उसको याद कीजिए। और उसके बाद कुछ भाषा व्यक्ति में कुछ प्रश्न भी दिया गया, प्रश्न दिया गया। इस प्रश्न को अपने अपने भाषाओं में खुद से इसको बनाने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए अपनी भाषाओं में इसको लिखने का। तो इससे आप लोग और अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और इसमें बहुत सारे कुछ व्याकरण अभिव्यक्ति भी क्वेश्चन सब भी दिया गया है, इसको भी खुद से बनाइए। और जहाँ तक नहीं होगा मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज बना के भेज दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो पहले से आप लोग पढ़ के रहेंगे, तो ताकि मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को समझ